हेलो स्टूडेंट। आज है 1 जून 2023 और आज हम यहाँ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 31 मई को। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। दोस्तों, तंबाकू के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम है, दोस्तों, जब भी कोई दिवस देखें तो उस वर्ष की थीम जरूर याद रखें। तो इस वर्ष की जो थीम है, हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं, हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं, ये इस वर्ष की थीम है। अब विश्व तंबाकू निषेध दिवस की जो पहल हुई 1987 में WHO द्वारा अपनाया गया था और 31 मई 1988 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में जारी किया। तो इस प्रकार से इसकी स्थापना हम कह सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नमो शेतकारी महासम्मान योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और उप मुख्यमंत्री कौन है? जॉर्ज फडणवीस। अब इस योजना के बारे में चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र सरकार की जो ये नमो शेतकारी योजना जो है, वह पीएम किसान योजना की जैसे ही है। जिस तरह केंद्र सरकार की जो पीएम किसान योजना है, जिसमें 6,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं, उसी प्रकार महाराष्ट्र सरकार भी किसानों को 6,000 रुपये का भुगतान करेगी और इसमें 1 करोड़ से अधिक किसानों को ये भुगतान होगा। ये कब हुई? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में ये मंजूरी मिली है। तो इस प्रकार इसका हमें ध्यान रखना होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब जब महाराष्ट्र की बात आई है तो हमें महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करता हूं। महाराष्ट्र के जो सरकारी स्कूल है, इनको मानकीकृत यूनिफॉर्म होगी। अब इनकी जो होगी मानकीकृत यूनिफॉर्म, या मानकीकृत लिखा हुआ, मानकीकृत है। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने शासन लागूदारी पहल शुरू की है। महाराष्ट्र ने समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम की भी स्थापना महाराष्ट्र ने की है। सलोखा योजना पूछी जाए तो महाराष्ट्र की ये योजना है, सलोखा योजना, जो लागू हुई है। और महाराष्ट्र सरकार ने ही विकलांग कर्मचारियों को 4% आरक्षण की घोषणा की है। अब महाराष्ट्र का जो मुंबई शहर है, वो सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों में कौन से स्थान पर है? 19वें स्थान पर है। इसे हमें याद रखना है। लातूर में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की मंजूरी मिली है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर होगा अंशुमाली रस्तोगी को। अंशुमाली रस्तोगी को भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया है। नियुक्ति की बात करते हैं तो अभी हर्ष जैन को इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया और केवी विश्वनाथ आनंद और मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। प्रमोद बसीन को याद रखना होगा, जो DSCI के अध्यक्ष बने हुए हैं। और एक के जैन नाम आपको ध्यान रखना होगा, जो पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। प्रशांत दामले को क्या बनाया गया? अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। और भावेश गुप्ता कौन है? पेटीएम के नए CEO है। प्रवीण सूद CBI के निदेशक हैं। इन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो हमें अच्छी तरह से इन्हें देख लेना होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई है? तो देवी लोक महोत्सव की शुरुआत कहां हुई है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज चौहान। अब मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। पहला, तीर्थयात्री को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य बन गया है? पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। और सीखो और कमाओ, लर्न विथ अर्न, ये योजना किसकी है? मध्य प्रदेश की है। 200 साल पुराने वाले जल निकायों का पता कहां चला है? मध्य प्रदेश में चला है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया कौन से बिहार वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के अंदर लगाया? मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में। और 5 दक्षिणी एशियाई देश मध्य प्रदेश की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बने हैं। गॉन्ड पेंटिंग का जीआई टैग मिला है, किसको मिला? मध्य प्रदेश को मिला है। अगर आप सभी जीआई टैग की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप सभी राज्य के जीआई टैग के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चमनलाल। चमनलाल जो भारत मूल के हैं और उन्हें बर्मिंघम में लॉर्ड मेयर के रूप में चुना गया है। हाल ही में किस देश का सैन्य जासूसी उपग्रह प्रक्षेपण विफल रहा है? तो सही आंसर होगा उत्तर कोरिया का। उत्तर कोरिया का ये प्रक्षेपण विफल हो गया है। हाल ही में किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा की है? तो सही आंसर होगा चीन। चीन ने यह घोषणा की है कि वह 2030 तक इंसान को चांद पर भेजेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू हो रहा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू हो रहा है। अब देखते हैं इसकी थोड़ी सी, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह क्या है? ये 31 मई से शुरू होता है। श्रीलंका में विशेष तौर पे मनाया जाता है। पिछली बार आर्थिक मंदी के कारण इसको नहीं मनाया था, अब इस बार ये मनाया जा रहा है। और इसमें देखिए 236 ईसा पूर्व सम्राट अशोक के पुत्र अरहत महिंदा द्वारा श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत का जश्न मनाता है। बौद्ध धर्म की शुरुआत के लिए ये जश्न मनाते हैं, इस रूप में ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। और त्योहार वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण पोया पूर्णिमा अवकाश है और वर्ष का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध अवकाश है। पोषण पूरे द्वीप में मनाया जाता है। अनुराधापुर और महिताले में त्योहार सबसे महत्वपूर्ण समारोह आयोजित होते हैं और ये 31 मई से प्रारंभ हो जाता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एयरवेज 2023 की किस एयरवेज 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया? तो सही आंसर होगा एतिहाद एयरवेज। एतिहाद एयरवेज नाम रखा गया है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में CAVA महिला चैलेंज 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर होगा भारत ने जीता है। और किसको हराया? कजाकिस्तान को हराकर ये जीती है। अब भारत की बात आती है तो भारत के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अभी श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत क्या है? नंबर 1 पर है, शीर्ष पर है। और 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले देश में 10 देशों की सूची में भारत शीर्ष पर है। भारत ने म्यांमार में कौन सा बंदरगाह का संचालन किया है? सितवे बंदरगाह का संचालन किया है। अभी हाल में ICC टेस्ट टीम रैंकिंग में भारत फर्स्ट नंबर पर है, पहले नंबर पर है। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन है? भारत है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने ये घोषणा की है कि हर जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा।
अब तेलंगाना की बात आती है तो हमें तेलंगाना के कुछ पॉइंट देख लेता हूं। तेलंगाना में पीएमजेडीवाई का 100% कवरेज है और अभी तेलंगाना सरकार ने महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल की शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है? साहस पहल की। गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है तेलंगाना ने और रोबोटिक्स फ्रेम लॉन्च किया है तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है। सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना ने किया है। तेलंगाना सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है। हाल ही में किस राज्य ने मंत्रिमंडल में लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं। चीन द्वारा तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेज रहा है? तो सही आंसर होगा 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेज रहा है। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल देख लेते हैं। चीन में एक नागरिक सहित 3 अंतरिक्ष यात्रियों को नजाऊ 16 से तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया है। यह अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। तियांगोंग स्टेशन की बात करें तो ये जो स्टेशन है चीनी अंतरिक्ष स्टेशन है, जिसे पृथ्वी से 340 से 450 किलोमीटर के बीच लो अर्थ ऑर्बिट में इसे बनाया गया है। अब बेहांग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गुई हाईचाओ को पहली बार अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। ये अंतरिक्ष यान सेंजोंग जो है 16 यात्रियों को ले जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश के राजा नोरोडोम सिहोमणि भारत की अपनी पहली यात्रा पर आए हैं? सही आंसर होगा कंबोडिया। कंबोडिया के जो राजा है नोरोडोम सिहोमणि, ये भारत की पहली बार यात्रा पर आ रहे हैं। एपीईडीए के द्वारा किसे जैविक प्रमाणीकरण प्रदान किया गया? अराकू कॉफी, काली मिर्च, ए बी दोनों और दार्जिलिंग चाय। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अराकू कॉफी और काली मिर्च को एपीडीए के द्वारा जैविक प्रमाणीकरण प्रदान किया गया।